अगर मैं 50% भी एक्यूरेसी मेंटेन कर लूँ, यानी कि 10 ट्रेड एसएल और 10 ट्रेड टारगेट, तो भी मेरा जो कैपिटल है वो 10,000 रुपए के प्रॉफिट पे रहेगा। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 50% की एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि 10 ट्रेड में एसएल चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 10 ट्रेड में टारगेट आ जाना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले 10,000 से 50,000 बनाने का चैलेंज स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, प्रॉफिट भी होता गया और मेरा कैपिटल 10,000 से बढ़कर 20,000 क्रॉस कर गया। उस समय मुझे लगा कि भाई अब तो ये चैलेंज बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, वहीं से मेरी पूरी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, पूरा माइंडसेट धरा का धरा रह गया और जो कैपिटल 25,000 के आसपास पहुंच गया था वो वापस से लुढ़क के वहीं पे आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। और जो चीज़ ट्रेडिंग में कभी कभार होता है वो मेरा रोज़ का हो गया था। ऐसे लीटो के टारगेट देना, या फिर किसी ट्रेड में मान लो मैंने 1,000 का टारगेट रखा तो 60-70% टारगेट तक जाता था, फिर वो रिवर्स हो जाता था, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाता था, मतलब कोस्ट टू कोस्ट निकल जाता था। और जिस ट्रेड को मैं छोड़ देता था, ट्रेड नहीं लेता था, उसमें प्यार से एकदम मक्खन जैसा टारगेट आ जाता था। अब सोचो ये तीनों चीज़ साथ साथ हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। तो इसी वजह से बहुत कम टाइम में ये जो कैपिटल मैंने ग्रो किया था वो एकदम जीरो हो गया। लेकिन इस चैलेंज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या था? मेरा रिस्क मैनेजमेंट। कभी 500 का रिस्क ले रहा हूँ, कभी 1,000 का ले रहा हूँ, कभी 1,500 का ले रहा हूँ, कभी मुझे खुद ही नहीं पता होता कि इस ट्रेड में मेरा कितना जाएगा। भले ही ऐसे लगा देता था, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से मेरा पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी पूरा एकदम ख़राब हो गया था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब से इस चैलेंज को यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से नई जर्नी, जो कि पूरा सिस्टमेटिक होगा। इसमें हर कुछ पता है, फिक्स है पहले से ही। मैं 20,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग करने वाला हूँ और इसमें सिर्फ मैं 20 ट्रेड करूँगा, ठीक है। और सभी में जो मेरा आरआर होगा वो भी फिक्स होगा, रिस्क भी फिक्स, रिवॉर्ड भी फिक्स और रिस्क रिवॉर्ड भी फिक्स, ठीक है, आने वाले 20 ट्रेड तक, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग जो बोलोगे ये चेंज करो वो चेंज करो, फिर मैं करूँगा। मतलब एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। तो ये है अपना 20,000 रुपये जो कि मैंने इसमें अभी डाला है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपना गूगल सीट, एक्सेल सीट, जहाँ पे मैं हर चीज़ प्लान कर रखा हूँ पहले से ही। मुझे सिर्फ यहाँ पे इस पे जाके अपना जो भी है, विन होगा लॉस होगा वो सब सिलेक्ट करना है, बाकी का काम ये खुद कर देगा। अब देखो यहाँ पे सिस्टम में बता देता हूँ आपको, 20 ट्रेड है जो कि मुझे लेने हैं और ये सारे सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20 ट्रेड का। और यहाँ पे सब कुछ अपने आप अपडेट हो जाएगा कि कितना पीएनएल है, कितना कैपिटल है। मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे रिजल्ट पे इस पे क्लिक करना है और दो ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, विन और लॉस का। अगर मान लो मेरा टारगेट आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा 2,000 का। अब यहाँ पे देखो रूल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 20,000 का कैपिटल है और रिस्क जो है मुझे 1,000 का लेना है और रिवॉर्ड यहाँ पे 2,000 के लेना है। यानी कि जो मेरा आरआर होगा वो एकदम फिक्स होगा 1:2 का आने वाले 20 ट्रेड तक, ठीक है। और इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक्यूरेसी। अगर मान लो मैंने 100% भी एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, यानी कि 20 ट्रेड के 20 ट्रेड में मेरा टारगेट आ गया, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 40,000 रुपये का होगा और कैपिटल सीधे 60,000 रुपये चला जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला। अगर मैं 50% भी एक्यूरेसी मेंटेन कर लूँ, यानी कि 10 ट्रेड एसएल और 10 ट्रेड टारगेट, तो भी मेरा जो कैपिटल है वो 10,000 रुपये के प्रॉफिट पे रहेगा। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 50% की एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि 10 ट्रेड में एसएल चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 10 ट्रेड में टारगेट आ जाना चाहिए। अगर मान लो वो भी मैं नहीं कर पाता हूँ तो मुझे 35% की एक्यूरेसी चाहिए कम से कम, अपना जो कैपिटल है वो पॉजिटिव रखने के लिए, ठीक है। तो कम से कम मुझे इतना ट्रेड जीतना है, 7 ट्रेड, कि मैं अपना जो कैपिटल है उसको कम से कम पॉजिटिव पे क्लोज कर सकूं 20 ट्रेड के बाद। बाकी ये मेरा अपना पूरा सिस्टम है, यहाँ पे हर चीज़ आपको दिखेगा, टोटल ट्रेड और कितना कंप्लीट हुआ है वो, कितना विन, कितना लॉस, एक्यूरेसी। और ये ब्रेक इवन वाली है, कम से कम इतना मेरे को मेंटेन करना है, तभी मैं अपना कैपिटल है जो कि उतना पे ही रख पाऊंगा, कम से कम माइनस नहीं होगा। ये सिस्टम है। बाकी हर चीज़ मुझे यहाँ पे बस रिजल्ट पे आना है, विन करना है। मान लो मैं जीत गया यहाँ पे पहला ट्रेड, तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट जोन लिखा हुआ आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैंने एआई से बहुत मेहनत किया है, फॉर्मूला वगैरह सब में डाला हुआ है। तो कम से कम मुझे 7 ट्रेड में टारगेट लाना ही है, तभी मैं अपना ये जो कैपिटल है उसको ब्रेक इवन से ऊपर लेके आ पाऊंगा, यानी कि पॉजिटिव पे इस पूरे जर्नी को क्लोज कर पाऊंगा। नहीं तो ये मेरा माइनस हो जाएगा। कितना होगा वो तब 20 ट्रेड के बाद ही पता चलेगा। तो हर जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी ये है मेरा चैलेंज और ये है मेरा कैपिटल जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।